हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी को संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत लड़के का संस्कृत कमजोर है। और मैं जो आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बता रहा हूँ ना, वो पूरा 2023 में लड़ेगा। एकदम एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देकर एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। क्योंकि आप लोग समझते हो कि मेरा संस्कृत कमजोर है, बट आपका संस्कृत कमजोर नहीं है। आपको संस्कृत के अच्छे टीचर मिल नहीं पाते हैं और अच्छे आपको क्वेश्चन भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, जो आपके संस्कृत के पहले ही पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हिरण्मय पात्रण दृश्य यह मंत्र किस उपनिषद से उद्गृत है? तो याद रखना, यह पहला पार्ट मंगलम पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में? तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अब यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म पटना में ही हुआ था। हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखना सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा मतलब क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आंसर होगा 4 का बी नंबर। क्या होगा? 4 का बी नंबर। सभी स्टूडेंट याद रखना, 4 का। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का उल्लेख मतलब कि वर्णन प्राप्त है? तो याद रखना 24, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 का 24। अगला क्वेश्चन है, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। ठीक है, पंडिता छमाराव है। ठीक है, शंकर मतलब कि चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ईश्वर। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सभी स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर प्रश्न है कि शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव जीवन में 16 संस्कार पाए जाते हैं और 16 संस्कार को 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि शैशव संस्कार हो गया, और यहाँ पर जन्म से पूर्ण संस्कार हो गया, विवाह के संबंधित, शिक्षा वाला, ये सब मतलब कि मिलाकर हम लोग 16 संस्कार को चुनते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, अत्यंतिक संस्कार कब होता है? अत्यंतिक संस्कार कब होता है? मरने के बाद, शिक्षा प्राप्ति समय, या फिर विवाह के पहले, या फिर जन्म से पहले? तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मरने के बाद होता है। ठीक है, जो भी मतलब कि श्राद्ध वगैरह किया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? क्रोध, विद्या, लोभ, या फिर दीर्घ सूत्रता? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 11 नंबर, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भीखनटोला गांव में पहुँचे थे। ठीक है, भीखनटोला गांव में पहुँचे थे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में ही स्थित है भीखनटोला नामक गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मांतरण। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? देखिए, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे। और स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद की। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना। और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद के माता पिता जो थे, उनका पूरा फैमिली वो भगवान शंकर के, शिव शंकर के उपासक थे, इनके भक्त थे। याद रखना। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी वर्णन। मतलब कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से मतलब कि उद्गीत है? तो याद रखना, हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, हितोपदेश। अब व्याघ्रपति जो कहता है वो बाघ और एक पति की कहानी है, सबको पता होगा कि बूढ़ा बाघ कैसे एक पति को अपने जालों में फंसाता है। ठीक है, आपको समय मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, इंद्रम सुवर्णम कर्णम गृहंताम किसने कहा? पथिक ने, कथाकार ने, या फिर बाघ ने, या फिर दानी ने? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ ने कहा था। ठीक है, मतलब कि इसका अर्थ हुआ है कि मतलब कि इस सोने के कंगन को ले लो, मैं इस सोने का कंगन को क्या करूँगा, मैं बूढ़ा बाघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा थे। कर्ण किस देश के राजा थे? अंग देश के। आंसर होगा सी नंबर 17 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मतलब? पुण्य, हानि, पाप या फिर लाभ? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हानि मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परपीड़न से क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? 19 का सही उत्तर क्या होगा? 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कृतम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण जो संस्कार है वो किसके द्वारा यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परमात्मा के द्वारा। ठीक है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का अलावा और कोई होगा ही नहीं। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? देखिए, अलसशाला में देखिए 4 अलसियों के बारे में जो वर्णन किया गया ना अलस कथा पाठ में, तो 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया, उसी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कभी फुर्सत दीजिएगा ना तो आपको पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो देखिए, धूर्त लोग पलायन हो गए थे। धूर्त पलायन का मतलब कि धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कंपड़ाई की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपड़ाई की रानी कौन थी? गंगा देवी। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो यहाँ पर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। सभी स्टूडेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? देखिए, बिना बुलाए मूर्ख ही आता होगा। ठीक है, किसी के भी यहाँ बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। ठीक है, मूर्ख का निशानी है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सभी स्टूडेंट बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 थी। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और जिसको भी संस्कृत का कहानी पढ़ना है और टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कन्फर्म करना है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कई बजे आपके पास समय है, तो मैं उस समय से आपको जरूर बताऊँगा लाइव आकर। ठीक है।